Hello friends, myself Sanjay Pahade. Today we are going to learn a very interesting topic but which is important also. The name of that topic is square root, cube root, जिसे हम हिंदी में वर्ग, वर्गमूल एंड क्यूब मतलब घना, घनमूल नाम से भी जाने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नॉर्मली हम यह देखते हैं कि हमें वर्ग, वर्गमूल निकालते वक्त 1 से 9 तक सभी वर्ग पार्ट होते हैं। All the squares from the 1 to 9 we know each other each betterly, but apart from 10 or maybe above than 20 we need some calculation. Either we need a pen or a notebook, but today हम इस हिसाब से आज ये पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में यह कैसे निकाला जाता है यह हम देखेंगे। जैसे मैं इसे 3 पार्ट में 3 हिस्सों में कवर कर रहा हूँ। अगर हमें वर्ग मतलब ही स्क्वायर निकलना है तो इसे हम ऐसे पार्ट में कवर कर रहे हैं। कोई भी डिजिट जैसे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 3 से आगे हो तो 2 अंक के वर्ग में हम 2 हिस्से कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पर मतलब एकक स्थान पर 5 आता हो। जैसा मैंने 45 लिया, इसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है और मैं 55 ले रहा हूं, इसकी यूनिट प्लस 5 आता है। 65 ले रहा हूं, इसके पर 5 आता है। तो एक ऐसी संख्या में 2 अंकों के देख रहा हूं जिसके लास्ट में 5 डिजिट आता है। इसका ट्रिक यह होता है कि हमें क्या करना है, इस 5 के लिए हम 25 लिखते हैं और द नेक्स्ट डिजिट 4 के आगे का नेक्स्ट डिजिट आता है 5। उन दोनों का गुणाकार मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। जैसे 5 इंटू 4 20 होता है तो इसका टोटल स्क्वायर होता है 2025। और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। 5 के लिए लास्ट में 25 लिखता हूं, इस 5 के आगे की संख्या एक आती है 6, तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30, सो 3025। और एक देखते हैं 5, इस 5 के लिए 25 और 6 के आगे की एक संख्या 7, सो 6 इंटू 7 42। सो ऐसे अलग अलग तरीके से हम ट्रिक निकाल सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप एक ही ट्रिक को अलग अलग अंकों के साथ जोड़कर देखिए, रादर देन अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग ट्रिक हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। द सेकंड, इसकी एक मेथड होती है जिसके पीछे 5 अंक ना हो, मतलब बाकी कोई भी हो, जैसे 42, 66, 75 तो है, चलो 72, 16। अब इनके पीछे 5 अंक नहीं है। सो ऐसे केस में क्या करना है, एक ही मेथड है, उसी मेथड से जाओ। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूं। इसका हमें निकालना है स्क्वायर। लास्ट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यानी 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का सिर्फ एक लास्ट वाला 6 कैरी करना है, जो एक बचता है उसे कैरी करना है, कैरी फॉरवर्ड। तो एक लास्ट में लिख लूं, ठीक है। अभी जैसा 2 का स्क्वायर किया था वैसा ही 4 का करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में जो एक कैरी किया था वो ऐड करके 17 आता है, सो 1764। लाइक दैट हम 72 का करके देखते हैं। 2 2 जा 4 मतलब द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। देन 7 इंटू 2 14, 14 into 2 28, 28 the last one digit 8, 2 must be carried. Then 7 7 means the square of 7 is 49, 49 and the 2 which we have carried from the previous one 51, like that. So we can calculate in the single line, single statement. Once again we will do of 16. 16 is little bit the easier one. 6 6 6 36, carry should be 3. We have to take only a single digit. Then again 1 into 6 6, 6 into 2 12, 12 plus 3 15, again carry 1,
and 1 into 1 means square of 1 is 1, 1 and 1 2, like 256. Again I will take new number so you all can know better, like 56, the square of 56, 6 6 are 36, the carry 3, 5 into 6 30, 30 into 2 60, 60 plus 3 63, carry once again 6, and 5 5s are 25, 25 plus 6 31. So like in the single same line we can calculate any number of 2 digit which have the unit place as a 5 or any other number. Like now we will calculate the same with the same method for the 3 digit, any number having 3 digit, any number like 102, square of 102. इसमें क्या करना होता है हमें, दो जैसा अगर ये सिर्फ खाली 12 होता तो हम क्या करते थे, 2 का स्क्वायर फिर 1 2 और इनका गुणनफलन और फिर 1 का स्क्वायर. इसमें हमें 2 को एक डिजिट मानना है और 10 को एक डिजिट मानना है. इसका मतलब हम करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर 4, कैरी तो कुछ बचता नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट है, फिर 10 इंटू 2, 10 गुना 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 का सिर्फ एक जीरो लेना है, कैरी 4 करना है, और 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 4 104. इतना इजी वे से हम इसे कर सकते. कोई भी नंबर लो, जैसे मैं और एक नंबर लेके बताता हूं आपको, 1 2 4, 4 का होता है 16, कैरी 1 करेंगे, फिर 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 2 96, 96 and 1 7, carry 9, again 12 into 12 144, 144 plus 9 153. So like we can calculate any square for any 2 digit and 3 digit. Okay, so in the next session we are going to learn the cube, with that the square root, with that the cube root. Thank you once again.